आज 21 मई 2025 की 20 सबसे बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। देश, दुनिया, मौसम, शिक्षा, खेल और तकनीक से जुड़ी हर अहम अपडेट जानिए सिर्फ एक वीडियो में। एक, कर्नाटक में चक्रवात का खतरा। नमस्कार दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कर्नाटक से, जहां अरब सागर में एक चक्रवातीय परिसंचरण बनने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 21 मई के बाद एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो आने वाले दिनों में एक चक्रवात का रूप ले सकता है। इसका असर कर्नाटक, केरल और गोवा के तटीय इलाकों पर पड़ सकता है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अगर यह चक्रवात बनता है तो इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। 2, मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई वासियों के लिए चेतावनी है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए 21 मई तक भारी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और बिजली के उपकरणों से सावधानी बरतें। 3, आंध्र प्रदेश को मिलेंगे कुमकी हाथी। आंध्र प्रदेश में हाथियों से जुड़ी एक बड़ी पहल हो रही है। कर्नाटक से 4 कुमकी हाथियों को आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा है ताकि मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित किया जा सके। ये प्रशिक्षित हाथी जंगली हाथियों को रोकने और उन्हें वापस जंगल में भेजने में बेचने में मदद करेंगे। 21 मई को इन्हें विशेष ट्रक से स्थानांतरित किया जाए। 4, नीट पीजी 2025 इमेज करेक्शन का आखिरी मौका। नीट पीजी 2025 में हिस्सा लेने वाले छात्रों के लिए जरूरी सूचना है। जिन छात्रों ने आवेदन के दौरान फोटो या सिग्नेचर में गलती की है, वे 21 मई तक सुधार कर सकते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने वेबसाइट पर इमेज करेक्शन विंडो खोल दी है। इस मौके का लाभ उठाएं, क्योंकि इसके बाद बदलाव संभव नहीं होगा। 5, क्लेट 2025 काउंसलिंग का अंतिम दिन। क्लैट 2025 में सफल हुए छात्रों के लिए आज यानी 21 मई अंतिम दिन है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो कंसोर्शियम ऑफ एनालिस्ट की वेबसाइट पर जाकर तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। पहली अलॉटमेंट लिस्ट 26 मई को जारी की जाएगी। 6, होंकाई स्टार रेल अपडेट गेमिंग प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। पॉपुलर गेम होंकाई स्टार रेल का वर्जन 3 अपडेट 21 मई को लॉन्च हो रहा है। इसमें नई स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स और मिशन शामिल होंगे। इस अपडेट का नाम है द फॉल एट डॉन्स राइज और सर्वर मेंटेनेंस सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। 7, इजराइल गाजा संघर्ष। पहली बार मानवीय सहायता 3 महीनों से संघर्ष की मार झेल रहे गाजा में आज पहली बार 20 मानवीय सहायता ट्रक पहुंचे हैं। इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहमति के बाद यह सहायता पहुंची है, जिसमें दवाएं, राशन और जरूरी सामान शामिल है। 8, भारत पाक संघर्ष विराम के बाद धमाके। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद श्रीनगर में जोरदार धमाकों की आवाज। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यह सवाल खड़ा करता है कि क्या दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशें कामयाब होंगी। 9, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को एक और सफलता मिली है। 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में अब तक 386 किलोमीटर पियर फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना 2027 तक चालू हो सकती है। 10, आईपीएल 2025 प्लेऑफ का शेड्यूल जारी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स का शेड्यूल जारी हो गया है। पहला क्वालिफायर 29 मई को होगा, एलिमिनेटर 31 मई को और ग्रैंड फिनाले 3 जून को खेला जाएगा। सभी मुकाबले अहमदाबाद और चेन्नई में होंगे। 11, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बड़ी बैठक। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हो रही है। मंदिर के गर्भगृह की कार्यों की समीक्षा, भक्तों की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। 21 मई को यह बैठक रामसेवकपुरम में आयोजित हो रही है। 12, दिल्ली में नई सड़क सुरक्षा नीति लागू। दिल्ली सरकार ने 21 मई से राजधानी में नई सड़क सुरक्षा नीति लागू कर दी है। इसके तहत हेलमेट न पहनने पर केंद्र जुर्माना लगेगा और दोपहिया वाहन पर 2 से ज्यादा सवारी बैठी तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब डिजिटल निगरानी भी होगी। 13, अडानी ग्रुप का बड़ा निवेश ऐलान। अडानी ग्रुप ने आज घोषणा की है कि वह अगले 5 सालों में हरियाणा के रोहतक और पानीपत में 45 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। 14, भारत में पहली बार जीन थेरेपी इलाज को मंजूरी। भारत सरकार की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने आज देश की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दे दी है। यह थेरेपी बेटा थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करेगी। आईएम्स दिल्ली में यह इलाज सबसे पहले शुरू होगा। यह भारतीय चिकित्सा जगत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। 15, आज से भारत पर्व का आगाज। दिल्ली में आज से भारत पर्व 2025 की शुरुआत हो गई है। यह 5 दिन का सांस्कृतिक महोत्सव है, जिसमें भारत के हर राज्य की परंपरा, व्यंजन और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। हजारों पर्यटकों और छात्रों की भीड़ रामलीला मैदान पर उमड़ रही है। प्रवेश मुफ्त है। 16, ओएनजीसी को म्यांमार में बड़ा तेल भंडार मिला। भारत की तेल कंपनी ओएनजीसी को म्यांमार के तट के पास बड़ी कामयाबी मिली। समुद्र में खुदाई के दौरान वहां एक बड़ा तेल और गैस भंडार मिला है।
ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ओएनजीसी अधिकारियों ने कहा है कि इसका व्यावसायिक दोहन जल्द शुरू होगा। सक्रह टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाने को तैयार, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अब भारत में इलेक्ट्रिक कार निर्माण के लिए पहली फैक्ट्री लगाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला ने महाराष्ट्र और गुजरात सरकार से बातचीत तेज कर दी है। फैक्ट्री की घोषणा अगले महीने तक हो सकती है। इससे भारत में आईवी सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। 18 व्हाट्सएप में नया स्टेल्थ मोड फीचर। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर रोल आउट किया है, स्टेल्थ मोड। इस फीचर के जरिए अब आप किसी को ब्लॉक किए बिना ही घोस्ट मोड में जा सकते हैं, यानी कि सामने वाला जान नहीं पाएगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ा या नहीं। 21 मई से यह फीचर बीटा यूजर्स के लिए लाइव हो गया है। 19 रूस यूक्रेन युद्ध में नई करवट। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अब बेलारूस ने खुलकर रूस का समर्थन किया है और यूक्रेन की सीमा पर सेना की तैनाती शुरू कर दी है। इससे जंग और भड़क सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम को चिंताजनक बताया है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। 20 इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे की तैयारी 22 मई को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को लेकर देश भर में आज से जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। स्कूलों, कॉलेजों और पर्यावरण संगठनों ने पौधारोपण और वर्कशॉप की शुरुआत की है। इस साल की थीम है दी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी जैव विविधता बचाने में सभी की भूमिका। तो दोस्तों, ये थी आज की 21 मई 2025 की 20 बड़ी और जरूरी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा अहम लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो योजना ऑनलाइन चारू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देश दुनिया की सटीक, तेज और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले पाएं। कल सुबह फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए योजना ऑनलाइन चारू।